छोटे सेठ और पतले नौकर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर आदमी रहता था जिसे लोग मोटा सेठ कहते थे। उसकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था और वह अपनी धन दौलत के बल पर गांव के लोगों पर रौब जमाता था। उसके पास एक पतला और कमजोर नौकर भी था जिसे लोग पतलू कहते थे। पतलू बेहद मेहनती था और हमेशा सेठ की सेवा में लगा रहता था, लेकिन उसकी हालत सेठ के घर के बाकी नौकरों से भी ज्यादा खराब थी। मोटा सेठ अक्सर पतलू को नीचा दिखाने और उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह कहता, देखो इतना पतला आदमी क्या काम करेगा, तू तो बस हवा में उड़ जाएगा। पतलू हमेशा चुपचाप सेठ की बातों को सहता और अपने काम में लगा रहता था। वह जानता था कि उसे इन हालातों में ही जीना है, लेकिन मन ही मन वह अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता और एक दिन अच्छा समय आने की उम्मीद करता। सेठ का व्यवहार इतना बुरा था कि उसने पतलू को कभी भी ढंग से खाना नहीं दिया। पतलू जो कुछ भी खाता वह अक्सर बचा हुआ भोजन ही होता था, जबकि सेठ खुद अच्छे अच्छे पकवान खाता और दिन पर दिन मोटा होता जा रहा था। सेठ के घर में जितने भी लोग आते वो पतलू को देखकर हंसते और उसकी हालत पर ताने कसते थे, लेकिन पतलू कभी शिकायत नहीं करता क्योंकि वह जानता था कि यही उसकी रोजी रोटी है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के लोगों को उपदेश दिया कि ईमानदारी, परिश्रम और सेवा का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। पतलू ने यह उपदेश सुना और अपने दिल में इसे गहराई से बिठा लिया। उसने सोचा कि वह चाहे कितना भी कमजोर और गरीब हो, लेकिन यदि वह अपने काम में ईमानदार रहेगा तो एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। एक भयानक बाढ़ आए और सब कुछ बहा ले गई। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। सेठ का भी घर बाढ़ की चपेट में आ गया। सेठ और उसका परिवार जल्दबाजी में घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन सेठ इतना मोटा हो चुका था कि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। वह भारी कदमों से बमुश्किल ही आगे बढ़ पा रहा था, जबकि बाकी लोग तेजी से भाग रहे थे। पतलू, जो हमेशा सेठ के आदेशों का पालन करता था, अब सोचने लगा कि क्या उसे सेठ की मदद करनी चाहिए या नहीं। उसे याद आया कि सेठ ने हमेशा उसे तंग किया और उसका अपमान किया, लेकिन फिर भी पतलू के दिल में दया और कर्तव्य की भावना जाग उठी। वह जानता था कि अगर उसने सेठ की मदद नहीं की तो वह इस आपदा में बच नहीं पाएगा। पतलू ने हिम्मत जुटाई और सेठ के पास गया। उसने सेठ को सहारा दिया और उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगा। सेठ को पतलू की मदद से बहुत राहत मिली, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पतलू का आभार व्यक्त करने से रोक दिया। सेठ ने चुपचाप पतलू के सहारे खुद को बचाया, लेकिन उसके मन में कोई कृतज्ञता नहीं थी। पतलू ने अपनी परवाह किए बिना सेठ को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, लेकिन इस बार उसका दिल साफ था। उसने ये काम अपने इंसानियत और कर्तव्य के तहत किया था, न कि किसी इनाम या सराहना के लिए। जब बाढ़ खत्म हुई और गांव के लोग फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने लगे, तो सेठ को एहसास हुआ कि उसकी धन दौलत का अब कोई मतलब नहीं रहा। उसका घर बर्बाद हो चुका था और अब उसे नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी थी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अब सेठ को समझ में आ गया था कि सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और मदद करने की भावना होती है। उसने पतलू को बुलाया और पहली बार उसे धन्यवाद कहा। सेठ ने पतलू से माफी मांगी और उसे अपने बराबर मानने की बात कही। अब सेठ ने तय किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी लोगों की मदद करने में बिताएगा और कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। पतलू, जिसने हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखा था, अब एक सम्मानित इंसान बन चुका था। उसने अपने आत्मसम्मान के साथ काम किया और सेठ की नजरों में भी ऊंचा उठा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की शारीरिक स्थिति या धन दौलत के आधार पर उसे कमतर नहीं समझना चाहिए। इंसान की सच्ची पहचान उसके काम, उसकी ईमानदारी और उसके दिल की अच्छाई से होती है।